अच्छा जी, वैसे बहुत सी बातें और भी करनी है। जैसे कि आपको पता ही है कि मुल्क में पहली बार बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम का पहला मरहला 27 सितंबर को ख़त्म हो गया। अब वो मरहला कैसा गुजरा, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर। पहले मरहले में इस कौमी मुहिम का दायरा जो है वो पंजाब, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद तक महदूद था, मगर इस मुहिम के साथ भी वही हुआ जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशंस के मामले में होता है। नोबडी शुड बी सरप्राइज के लोग कितने रेजिस्टेंट थे कि हम ये इस हद तक रेजिस्टेंट थे कि 3 दिनों में मंडी बहाउद्दीन में 2 दफ़ा इनको हमला भी किया गया है और वैक्सीनेशन टीम्स अब खौफ व हिरास का शिकार हैं, विच इज़ रियली ट्रैजिक। मतलब हम उस इंतहा को पहुँचते हैं। और किस लिए ना लगाएं? आपको नहीं लगानी ना, कोई बंदूक रख के तो आपको नहीं ये वैक्सीन लगवाने पे मजबूर कर रहा। ये दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी वैक्सीन। हम इनकरेज कर रहे हैं, आप लगाएंगे तो आपके अपने बच्चों की हिफाजत होगी, लेकिन अगर नहीं लगानी तो ना लगाएं भाईजान। किसी पे हमला करने की क्या ज़रूरत है? और जो लेकिन कर अगर रहे नहीं हैं, लगानी तो यू शुड हैव अ गुड रीज़न कि आपने क्यों नहीं लगवानी, बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न अदरवाइज कि क्यों नहीं लगाएं। मतलब ये आपके लिए बेहतर एक चीज़ है, मुफ्त में एक चीज़ है, वरना फिर आप जाएं तो समझ जाएं पहले तो इस चीज़ को, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे इसको लगाने के लिए। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लोग इसको रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का क्या कहना था, जिन्होंने खुद पब्लिकली अपनी बेटी को लगवाई है वैक्सीनेशन, ताकि लोग एटलीस्ट अच्छी चीज़ को फॉलो तो करेंगे, लेकिन बहुत सौ ने किया, बहुत सौ ने नहीं। क्या कहना था ये देखें। जो हमारे पास एविडेंसेस आ रही हैं कि सारा सोशल मीडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा है जो इनिशिएट हो रहा है कहीं से, वो उसकी जो है वो हमारे पास आज मुझे मेरी डीजी ने मुझे ब्रीफ किया, वो उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ, उसका इशारा जा रहा है। जंग के बाद ख़रीदना हमने कहा बंद हो गया सारा। अब ये वैक्सीन जो आ रही हैं चाइना से, तो वो पूरा बिजनेस जो है वो मॉडल भी चेंज हुआ है सारा। बहुत अजीज़ है अपनी बच्ची, मुझे कौम की सारी बच्चियां अजीज़ हैं, तो मैं तो यही कर सकता था और हमने किया, और उसका बहुत असर है। 40% जो है वो उस दिन में थी हमारी वो कैंपेन की रिपोर्ट, उसी दिन पंजाब में वो 58% पे चली गई, 18% का जंप लगा है। मंडी बहाउद्दीन के वाक़यात का जिक्र कर रहे थे और हेल्थ सुपरवाइज़र हैं शमीम अंजुम, उनका ये कहना है कि उनको हमला आवर ने ज़दोकोप करने की कोशिश की और उनको अपनी साथियों समेत जान बचाने के लिए स्कूल से बाहर भागना पड़ा। ख्वाजा इमरान नज़ीर वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, ये बड़ा अफसोसनाक किस्म का इंसिडेंट है। एक तो वैसे ही रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है किसी भी वैक्सीनेशन में, पोलियो के केस में तो हम दहाइयों से ये देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि ये बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन लोगों को समझ आ जाएगी, और फिर इतना बड़ा हमला हो जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जियो का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस कैंपेन के स्टार्ट होने से पहले भी मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा अवेयरनेस सेमिनार भी किया, अपना एयर टाइम भी दिया, और आज आपने जिस तरह से इंट्रो में भी बात की है, मैं आपका पर्सनली भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये जो वैक्सीन है ये इनकी बच्चियों को, उन बच्चियों को जो हर महीने पाकिस्तान में खुदा न खास्ता 297 बेटियां बच्चियां इसका शिकार होकर मौत के मुंह में जाती थी, ये जो 147 ममालिक में लगाई जा रही है बेशमूल सऊदी अरब, ये उनकी बच्चियों को एक नई लाइफ देगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़रिए क़यादत हमने फ्रंट से इसको लीड किया है, और पंजाब में इसका जो सक्सेस रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 72% गया है। लेकिन हमने इस कैंपेन को ख़त्म नहीं किया, हमने 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि अगर अब हम अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन देंगे तो 9 से 14 साल की उम्र को फ्री मिलेगी, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगी कैंपेन तो उसके बाद एक तो लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद 9 से जो 14 साल की उम्र की बच्चियां हैं उनमें से सिर्फ 9 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन फ्री मिलेगी। बकाया को अगर लगवानी होगी तो उनको फिर प्राइवेटली पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, और मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सोशल मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था इसको हमने बहुत हद तक ओवरकम किया, और जैसा भी मुस्तफा कमाल साहब का आपने शॉट चलाया, मैं मुसलसल उनसे राब्ते में रहा, इंटीरियर मिनिस्ट्री से राब्ते में रहा, मुख्तलिफ और इदारों से राब्ते में रहा, मैंने FIRs भी कराई, और ये जो वाकयात आप बता रहे हैं मैंने पर्सनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खुद बात की, DPO से खुद बात की, और FIRs कराई और मुलजिमान को अरेस्ट करवाया, और उसके साथ जहां पर सिक्योरिटी की नीड थी
वहां सिक्योरिटी को भी लाइन अप कराया। चलिए, दैट्स अ रिलीफ टू नो ख्वाजा साहब के मंडी बहाउद्दीन के जो वाकयात का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मुकाबला किया। आपने इसको परसू किया और आप कह रहे हैं कि आपने यकीन दहानी ये कराई है हमें यहाँ पर जियो पे बैठ के कि आपने इनको अरेस्ट करवाया है। ओवरऑल अगर हम सूरत हाल पंजाब की आपसे जानना चाहें, कहाँ रिफ्यूज़ल ज़रा ज़्यादा आया? बड़े शहरों में आया, दही इलाकों में आया, और जहाँ आपने लोगों को या इनफॉर्मली ख़वातीन ने बच्चों को वालिदैन को समझाने की कोशिश की, क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो रिफ्यूजल की बुनियादी वजह थी, एक तो मुस्तफा साहब ने आपको बताया कि हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ उसके इशारे मिलते हैं, लेकिन जो घर में बैठे दुश्मन बने हैं, जो दोस्तनुमा दुश्मन हैं, जो डिजिटल क्वैक्स हैं, जो अपनी सिर्फ रेटिंग के और व्यूज के चक्कर में, जिनको हेल्थ की अलीफ बे का नहीं पता, वो जब वीडियोस बनाते हैं और डालते हैं और नेगेटिविटी लोग प्रमोट करते हैं। हमने जब इसको ट्रैक किया तो अनफॉर्चुनेटली एक ही मखसूस सियासी जमात के चाहने वालों के 99% अकाउंट से ये सब कुछ हो रहा था। फिर बाद में हमने जब उन तक रसाई की तो उनमें से कुछ ने वीडियोस बनाई, माफी भी मांगी। बहरहाल हमने जो सोशल मोबिलाइजर्स थे उनके थ्रू काउंसलिंग की। हमें स्कूल्स में ज्यादा प्रॉब्लम आया। हमने चूंकि कंसेंट फॉर्म का कह रखा था और जो कंसेंट दे रहा था हम उसको ही वैक्सीन लगा रहे थे, और जिसकी रिफ्यूजल आती थी हम फौरी तौर पे अपनी टीम्स के थ्रू उनको काउंसलिंग करते थे। आप अंदाजा करें कि स्टार्ट में रिफ्यूजल्स बेपनाह थी। जब पहले दिन कैंपेन हुई तो 2.5 लाख सिर्फ बच्चियों को वैक्सीन लग सकी और 3 लाख रिफ्यूजल्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे जब हम इस पे काम करते रहे, मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को, स्कूल मिनिस्टर एजुकेशन को साथ बिठाया, मीटिंग्स की, अपने एक सीओ से, हर जिले के सीओ से उनको साथ बिठा के मीटिंग की, एक इश्यू को डेली देखा और वज़ीर पंजाब को मुसलसल लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। और जब इन हेल्थ वर्कर्स पे अटैक हुआ तो वुड यू बिलीव कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल अपने किसी हेल्थ वर्कर को, अपनी किसी बेटी बहन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद काबिल कबूल नहीं है और इसको आनी आटो से निपटा जाना चाहिए। इन तमाम इकदाम के बाद अल्लाह के फजल से रिफ्यूजल जो है वो बहुत हद तक डिक्रीज कर गए और जो लास्ट रिफ्यूजल थे वो पहले दिन 3 लाख थे, फिर 90,000 पे आ गए। और मुझे यकीन कामिल है इंशाल्लाह कि जो हमने 3 दिन एक्सटेंड किए हैं कैचअप डेज के, हम अपना टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह 100% पंजाब पूरा करेगा इंशाल्लाह अगले 3 दिनों में। लग गए? उसके बाद कितनी वैक्सीन अब तक लग गई है? तकरीबन 52 लाख से जायद बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक ये वैक्सीन लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 72 लाख का था और 52 लाख को लगा चुके हैं। इंशाल्लाह अगले 3 दिन में हम अपने टारगेट को क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि हम पोलियो वर्कर्स के साथ तो हमने ओवर द इयर्स देखा है कि कोई सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। नाउ वी आर जस्ट कंसर्न कि अगर एक अटैक हो ही गया है मंडी बहाउद्दीन में तो ये ऑब्वियसली ज़रा बात तो टेंशन वाली होगी है। अब जो लोग जाएंगे, जो हेल्थ वर्कर्स जाएंगे, उनके साथ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होगी? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि मुझे फख्र है अपने तमाम हेल्थ वर्कर्स पे, हमारी बेटियों पे, जो इन्होंने इस मुश्किल काम को किया। मंडी बहाउद्दीन में जहां जहां नीड आई हमने फौरी तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की। बकाया जगहों पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल नहीं थे, लेकिन जहां पर भी हमें थोड़ा सा भी रिस्क फील होता है हमने एडवांस टीम्स तैयार कर रखी हैं। हम उनको फौरी तौर पे जो है वो सिक्योरिटी कवर भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे हेल्थ ऑफिसर्स उनका साथ दे रहे होते हैं और मैं खुद इसको डेली मॉनिटर करता हूं। मैंने आपको कहा है, आप जियो के तवज्जुह से मैं अपने पाकिस्तानियों को कह रहा हूं इंशाल्लाह कि प्लीज खुदा के वास्ते आपके पास पंजाब में मजीद 3 दिन है। उसके बाद से जब आपको पता चलेगा कि ये वैक्सीन कितनी कारआमद है तो आपको ये बाय पेमेंट लगवाना पड़ेगी और हुकूमत पंजाब इस वक्त मुफ्त लगा रही है। और उसके साथ अच्छा, अब जिन्होंने ख्वाजा साहब ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, 14 साल के बच्चों को लग रही है, बाद में सिर्फ 9 साल के बच्चे को लगेगी। अब जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और वो आपकी और हमारी बातें सुन के अगर उनका जहन बन रहा है तो वो कहाँ जाएं और कहाँ ये वैक्सीन उन्हें लग जाएगी? मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस और इसके अलावा बार-बार तो टीम्स नहीं आएंगी ना वहाँ पे? हर करीबी मरकज़ सेहत पर जो है ये वैक्सीन मौजूद है। हमारी टीम्स उसी तरह जिस तरह कैंपेन के दौरान जा रही थी इसी तरह गलियों मोहल्लों में जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगले 3 दिन के लिए 100 एक्सटेंड किया गया है। बुध तक ये कैंपेन जारी रहेगी। तमाम लोगों के पास बुध तक ये मौका है कि वो अपने करीबी मराकज़ सेहत में या अपने करीबी स्कूल में इस वैक्सीन को लगवा लें। इंशाअल्लाह हम एक टोल फ्री नंबर भी अभी जारी कर देते हैं जिसके ऊपर लोग कॉल करके तो अपने लिए वैक्सीन की डिमांड जो है वो कर सकते हैं। वो मैं भी महकमा सेहत को हिदायत जारी करता हूं कि एक टोल फ्री नंबर फौरी तौर पे जारी कर दिया जाए।
ठीक है, शुक्रिया जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और Thank you for your जिन्होंने ये वैक्सीन बच्चियों को नहीं लगवाई, प्लीज समझ जाएं, अब तक तो आपने पीएचडी कर लेनी चाहिए थी। कोई चीज़ ऐसी आती है ना तो इतना स्टडी कर लो, इतना कि तब सब कुछ पता चल जाए और अपने आप को कन्विंस करें। मतलब इफ़ यू आर कन्विंस देन यू गेट इट डन। तो होपफुली अब तक हो गया होगा, और जिन्होंने मिस कर दिया है प्लीज़ ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एज दे से।